आज की हमारी कहानी है एक राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कहानी बड़ी प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक चतुर मंत्री कैसे राजा के सामने अपना खेल खेल जाता है और राजा को पता भी नहीं चलता है। तो कहानी को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा को अपने सभी नगरवासियों से बहुत लगाव और प्रेम था। वह सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। एक सुबह राजा के यहाँ एक फकीर आया। उसने राजा की खातिरदारी और ईमानदारी देख रेख राजा को एक चुटकी भर जितना सिंदूर दिया और कहा, राजन, यह सूरमा कोई सामान्य सूरमा नहीं है, यह चमत्कारी सूरमा है। फकीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजन, इस सूरमे को जो भी नेत्रहीन अपनी आंखों से लगाकर उसका अंधापन दूर हो जाएगा और वे फिर से देखने लगेगा। इतना कहकर फकीर तो राजा को सूरमा देकर अपनी राह पर निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में नेत्रहीनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सूरमे की मात्रा भी इतनी नहीं, सिर्फ एक आदमी की ही है। सूरमे को अपनी आंखों में डाल सकता है, तो क्यों ना ऐसा आदमी यह सूरमा दिया जाए जो हर तरह से इसके लायक हो। इसलिए राजा ने अपने अति प्रिय आदमी को ही सूरमा देने का निश्चय किया। राजा को तभी अपने ईमानदार और प्रामाणिक बुद्धि मंत्री का ख्याल आया। उस मंत्री ने पूरी उम्र ईमानदारी और निष्ठा से राज्य की सेवा की थी, पर दोनों आंखों में तेज जल जाने से मंत्री को राज्य कार्य से विदा लेनी पड़ी। अभी तक राजा को उस मंत्री की कमी महसूस हो रही थी। राजा ने सोचा कि यदि मंत्री की रोशनी वापस आ जाए तो फिर से राज्य को मंत्री का सही मंत्री मिल जाएगा, अनुभवी सेवा करने वाला मंत्री मिल जाएगा। इसलिए राजा ने तनिक भी विचार किए बिना ही मंत्री को बुलाया और उनके हाथ से सूरमे की डिब्बी देकर कहा कि यह सूरमा आप अपनी दोनों आंखों पर लगा दो। यह चमत्कारी सूरमा है, इसको आंखों में लगाने से आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी। यह सूरमा इतना ही है कि इसे सिर्फ 2 आंखों में ही लगा सकते हैं। मंत्री ने अपनी एक आंख में सूरमा डाला और उस आंख की रोशनी वापस लौट आई। उसके बाद बाकी बचे सूरमे को मंत्री ने अपनी जीभ पर रखा दिया। सब लोगों ने सोचा कि मंत्री पागल हो गया है और राजा ने भी उससे कहा कि मंत्री जी, यह आपने क्या किया? अब आप आँख से नहीं देख सकोगे और सभी प्रजाजन आपको काणा कहकर बुलाएंगे। मंत्री ने राजा को प्यार से अपनी वाणी से समझाया कि हे राजन, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं बिल्कुल भी काड़ा नहीं रहूँगा। मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इससे ज़्यादा भी सभी नेत्रहीनों को भी रोशनी दे सकूँगा। मंत्री ने अपना राज खोलते हुए कहा कि राजन, यह सूरमा चक्कर मैंने इसको बराबर परख लिया कि इसमें किसका बना है। अब यह सूरमा बनाकर मैं सभी नेत्रहीन नगरवासियों का अंधापन दूर कर सकूंगा। मंत्री की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और मंत्री को कहा, यह मेरा इन नगरवासियों का सद्भाग्य है जो हमें आपके जैसा राजमंत्री मिला, जो केवल अपना न सोचकर सभी का ख्याल रखता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लीडर और मंत्री एक बराबर होते हैं। दोनों को अपने अंडर में काम करने वाले आदमियों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को सिर्फ अपने तक न रखकर सभी को उसका लाभ मिले, ऐसा कोई कार्य करो जो अपने अनुभव और अपनी सोच को सही काम में लगाता है। सही मायने में वही लीडर कहलाने के लायक है। अपने अनुभव को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख गए तो सफलता बहुत जल्द आपके कदम चूम जाएगी। पूरे 2 से 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। नमस्कार। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल।
the bell icon. Subscribe now.